Good afternoon, dear students. How are you, beta? I hope you will be fine. अच्छे से हो गए सभी। कल अपनी बेटा क्लास थी और जो टॉपिक चल रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रकार। टू टाइप्स के रिसोर्सेज हो गए थे बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए थे, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए थे। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नेक्स्ट स्टार्ट करें बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। थर्ड टाइप है बेटा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मानव द्वारा निर्मित संसाधन, ऐसे संसाधन बेटा जिन्हें मानव बनाता है, ऐसे संसाधन जिन्हें मानव बनाता है उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। नाउ बेटा इसकी डेफिनेशन देखिए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखिए। Human made resources are human made resources are resources that are obtained, resources that are obtained by modifying, obtained by modifying resources to convert natural resources into usable forms are called human made resources। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर मानव निर्मित संसाधन वे होते हैं
मानव निर्मित संसाधन वे होते हैं बेटा रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड बाय मॉडिफाइंग नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड बाय मॉडिफाइंग नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिन्हें परिवर्तित करके, मॉडिफाइंग मीन्स होता है बेटा परिवर्तित करके, उनके स्वरूप, उनके गुण, उनकी विशेषताओं में परिवर्तन करके उन्हें उपयोगी बनाना या उपयोगी बनाकर जिन्हें प्राप्त किया जाता है उन्हें बेटा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। टू कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजेबल, कन्वर्ट मीन्स होता है बदलना, ठीक है, कन्वर्ट मीन्स होता है बदलना, नेचुरल रिसोर्सेज को उपयोगी पदार्थों में बदलना मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे बेटा आयरन ओरे लोह अयस्क, इससे स्टील, कार, बाइक आदि बनाना, ठीक बेटा, इससे स्टील बनाना, इससे कार बनाना, लोहा है बेटा लोहे से कार बनाना, लोहे से गाड़ियाँ बनाना, लोहे से मशीनें बनाना, लोहे से औजार बनाना, ये सब किस में आएगा बेटा ह्यूमन मेड में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। नेचुरल रिसोर्सेज है सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज क्या बेटा सॉइल, सॉइल से बेटा पोट्री मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, ये क्या कहलाएगा बेटा मिट्टी से मकान बनाना, ये कहलाएगा मानव निर्मित संसाधन। क्योंकि मानव ने क्या किया बेटा प्राकृतिक संसाधन के स्वरूप को बदल करके उसके गुणों को अधिक उपयोगी बना करके और उसे काम में ले रहा है, तो ये कहलाता है बेटा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर है एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। वीडियो को विजिबल कीजिए, जिन स्टूडेंट्स ने अपने वीडियो को विजिबल नहीं किया बेटा विजिबल कीजिए। फिर एक क्वेश्चन आता बेटा व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन। व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन, व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन, संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है। व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन, व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन, संसाधन संरक्षण क्या है। using resources, using resources
केयरफुली and giving them time to get renewed is called resources conservation is called resources conservation. संसाधन संरक्षण क्या है बेटा? व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है बेटा? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, संसाधनों का सावधानी से उपयोग में लेना, संसाधनों को सावधानी से उपयोग में लेना, एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उन्हें वापस बनने के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है। एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? संसाधनों का सावधानी से उपयोग करना और संसाधनों को दोबारा बनने के लिए समय प्रदान करना ही संसाधनों को दोबारा बनने के लिए समय प्रदान करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे मान लो बेटा कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो अपने आप को रिसाइकल कर सकते हैं, अपने आप को दोबारा बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा आपके आसपास में मान लीजिए पेड़ पौधे थे, प्लांट्स थे, ट्रीज थे, आप उनको कट कर रहे हो, ठीक है। अगर अपन उनको लगातार काटते चले जा रहे हैं और इतना समय नहीं दे रहे कि उनकी जगह दूसरे प्लांट्स डेवलप हो सकें, उनकी जगह दूसरे पेड़ बन सकें, दूसरे पेड़ उग सकें, अगर अपन उनको समय ही नहीं देंगे तो जो आपके बेटा प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो खत्म हो जाएंगे नहीं होंगे बेटा। तो उन्हें समय दें, उन्हें सोच समझ करके मितव्ययता से उपयोग लें। ध्यान दे बेटा, संसाधनों को यूज करने के 3 तरीके होते हैं और संसाधनों को यूज करने वाली मेंटल एबिलिटी के भी बेटा 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो व्यक्ति होते हैं जो संसाधनों का बेटा बगैर सोचे समझे उपयोग करते हैं, ठीक है, यूजलेस यूज करते हैं। ऐसे व्यक्ति संसाधनों पे एक्स्ट्रा प्रेशर बनाते हैं, एक्स्ट्रा दबाव बनाते हैं। एक वो व्यक्ति होता है बेटा जो संसाधनों की आवश्यकता है लेकिन उनका यूज ही नहीं कर रहे, ठीक बेटा, संसाधन है लेकिन उनका यूज ही नहीं कर रहे। ऐसे व्यक्तियों का विकास नहीं होगा बेटा, ना तो उस व्यक्ति का विकास होगा ना उस देश का विकास होगा, उस कंट्री का भी डेवलपमेंट नहीं होना जो रिसोर्सेज को यूज नहीं करेगी। तीसरा जो तरीका है बेटा, थर्ड जो तरीका होता है उसको बोलते हैं मितव्ययतापूर्ण, सोच समझ करके यूज करना, सोच समझ करके रिसोर्सेज को यूज करना। इसमें आएगा बेटा कि जहाँ आवश्यकता है, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ संसाधनों को यूज किया जाए और जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ रिसोर्सेज को बचाया जाए। दैट्स क्लियर बेटा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जिन स्टूडेंट्स का राइट नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज सस्टेनेबल व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बेटा सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल किससे कहेंगे बेटा? देखो इकोनॉमिकल है तो उसमें आ जाएगा आर्थिक विकास, अगर सोशल है तो सामाजिक विकास, एनवायरमेंटल है तो बेटा पर्यावरणीय विकास। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बैलेंसिंग the need to use resources and also conserve them for the future is called सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट हो गया बेटा? राइट हो गया? अनु सिंह राइट फास्ट बेटा। अपने वीडियो को विजिबल रखें, वीडियो को विजिबल रखें बेटा। समझे बेटा इसको?
बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब होता है संतुलन बनाना, ठीक है। बैलेंसिंग मीन्स होता है बेटा संतुलन बनाना। द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम, बेटा संसाधनों का उपयोग भी किया जाए, संसाधनों का उपयोग भी किया जाए और संसाधनों का संरक्षण भी किया जाए, संसाधनों का उपयोग भी किया जाए और संसाधनों का संरक्षण भी किया जाए, ताकि जिससे बेटा इन फ्यूचर आगे आने वाले भविष्य में, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वे संसाधन बचे रहें। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्तमान हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और आगे फ्यूचर में जो आने वाला है बेटा, फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उसके लिए रिसोर्सेज बचे रहें, उसके लिए संसाधन बचे रहें। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे कहते हैं बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्क्रीनशॉट लें बेटा जल्दी से। नाउ बेटा अपना चैप्टर फर्स्ट इज कंप्लीट। नाउ आवर चैप्टर फर्स्ट इज कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी भी बेटा स्टूडेंट के कोई प्रॉब्लम? बेटा आपके मैक्सिमम जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मैक्सिमम एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके नोट्स में आ चुके हैं। देन फिर भी जो रिमेन रह गए, जो बचे हैं, वो क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ, ठीक है बेटा। Human as a resources are important because they have the ability, they have the ability extract value from all
other resources they can make best use of nature to create more resources, to create more resources. Why are resources distributed unequally over the earth, unequally over the earth। संसाधन पृथ्वी की सतह पे असमान रूप से क्यों फैले हैं? Earth has different two topography, climate, and altitude at different places। The difference in these factors has resulted in the unequal distribution
ओवर द अर्थ। समझे ले बेटा, समझे। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। ह्यूमन एज ए रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट, मानव संसाधनों के रूप में बहुत उपयोगी है, मानव संसाधनों के रूप में बहुत उपयोगी है। क्यों है बेटा? बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम ऑल अदर रिसोर्सेज, क्योंकि बेटा उसके पास अन्य सभी संसाधनों से ज़्यादा एबिलिटी, योग्यता होती है। क्या आपने भी देखा बेटा कोई पशु, कोई पक्षी, ठीक है, कोई जीव किसी चीज़ का आविष्कार करता हो? नहीं करते बेटा। ये एबिलिटी किस में बेटा? मानव में है, ठीक है। मानव के अलावा अन्य जो भी स्पाइसेस हैं, अन्य जो भी प्रजातियां हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज को सेम वे में उसी तरीके से काम में लेते हैं जिस स्थिति में वो पाया जाता है। मानव क्या करता है बेटा? उसे अपने लिए अधिक उपयोगी बनाता है, अधिक यूजफुल बनाता है, अधिक वैल्यूएबल बनाता है, ठीक है, अधिक मूल्यवान बनाता है, अधिक उपयोगी बनाता है। इसलिए मानव क्या बेटा? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसीलिए मानव क्या बेटा? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या होती है बेटा? एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू, उसके पास संसाधनों को अधिक मूल्यवान बनाने की क्या होती है? क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। वाई आर रिसोर्सेज, why are resources distributed unequally over the earth, why are resources distributed unequally over the earth। पृथ्वी पर संसाधन, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों फैले हुए हैं, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। कहीं पे संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं संसाधन बिल्कुल कम होते हैं, कहीं बेटा लोहे की अधिकता पाई जाती है, कहीं चांदी की अधिकता पाई जाती है, कहीं कोयले की अधिकता पाई जाती है। तो सभी जगह बेटा पृथ्वी पे सभी जगह जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। उसके पीछे जो रीज़न है बेटा, उसके पीछे जो रीज़न है, अर्थ हैज़ डिफरेंट, पृथ्वी अलग है किसमें बेटा? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स होता है स्थलाकृति। पृथ्वी पे कहीं पे मैदान है, समतल मैदान है, कहीं पठार हैं, कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं वन है। अलग अलग प्रदेश में बेटा अलग अलग टोपोग्राफी है। इसीलिए नंबर 2 बेटा क्लाइमेट, जलवायु। कहीं ट्रॉपिकल है, कहीं सब ट्रॉपिकल है, कहीं ह्यूमिड है, कहीं पे बेटा विंटर है, कहीं पे समर है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की जलवायु है। कहीं उष्ण है, कहीं शुष्क है, कहीं शीत है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की जलवायु, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति। टोपोग्राफी में ध्यान रखना बेटा, स्थलाकृति, स्थल की आकृति या उच्चावच, एल्टीट्यूड्स, स्थिति। अलग अलग स्थानों की स्थिति भी क्या बेटा? अलग अलग है। इनके में जब डिफरेंस पाया जाता है, इनमें जब अंतर पाया जाता है, तो उसी वजह से संसाधनों में भी अंतर पाया जाता है। अलग अलग टोपोग्राफी, अलग अलग बेटा क्लाइमेट, अलग अलग एल्टीट्यूड्स के कारण ही
पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित होते हैं, असमान रूप से पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा? आपको बेटा 3 क्वेश्चन बच रहे हैं मल्टीपल चॉइस वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। मल्टीपल चॉइस वाले आपके 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं। एक्सरसाइज के अन्य क्वेश्चन से बेटा वो हो चुके हैं। अपनी जब आप बुक स्टडी करें उसमें से एक्सरसाइज क्वेश्चन देखें और उन्हें एक जगह सेटअप करें बेटा। सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को एक जगह सेटअप करें, ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एग्जाम में इनको अपने को विशेष रूप से याद करना है, ठीक है। आपके मैच द शरी आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है उनके ओनली आंसर राइट कर देता हूं। क्लियर बेटा? आंसर राइट कर दो ओनली, यस और नो? आंसर राइट कर देता हूं बेटा। जिन स्टूडेंट्स ने बुक परचेज नहीं किया, बुक परचेज कर ले बेटा। फर्स्ट में आएगा बेटा क्वांटिटी, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, derived from living things। स्क्रीनशॉट लें बेटा, स्क्रीनशॉट लें। आज की क्लास को करते हैं बेटा यहीं पे ऑफ, आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ। कल मिलते हैं।